मेरे आत्मस्वरूप सारे साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। पिछली मीटिंग में हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप जाना था और आज की मीटिंग में हम करेंगे कि अभेद रूप क्या होता है। उसमें कहा था ना कि चिदानंद और सम्यक दर्शन एक ही है, जो सम्यक दर्शन का स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है। तो ये अभेद रूप क्या है, किस प्रकार से अभेद होता है, इसको समझने के लिए आज हम एक दृष्टांत करेंगे। दृष्टांत समझते हैं ना, उदाहरण। आज हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे। अग्नि के साथ उदाहरण दिया है ना। कैसे? हाँ, अभी समझते हैं हम इसको कि अग्नि का उदाहरण देकर कैसे बताया है कि किस तरह से अलग अभेद और भेद कैसे समझ सकते हैं। जैसे तृण, काठ, बांस, आरण्य इत्यादि और ईंधन अनेक विधि, पावक में दही आकृति विलोकित, कहावे आग नाना रूप, दिशे एक दाहक, स्वभाव जब गही। तैसे नव तत्व में भयो है बहुभेशी जीव, शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए। जाहि छिन्न चेत न सकति को विचार कीजे, ताहि छिन्न अलख अभेद रूप लहिए। ताहि छिन्न अलख अभेद रूप लहिए। देखिए अंतिम लाइन में क्या कहा, अलख अभेद रूप। अलख, अलख का मतलब क्या है कि जिसे नहीं देखा जा सकता। इसीलिए तो दृष्टांत बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा अरूपी अमूर्त है, अलख है, वो दिख नहीं सकती। ठीक है, उसका तो अनुभव किया जा सकता है, अनुभूति गम्य है। तो जब वो दिख नहीं सकती आत्मा, तो उसका अभेद और भेद कैसे समझा जाए। तो इसीलिए तो दृष्टांत दे रहे हैं समझने के लिए। हाँ, बनारसी दास जी क्या कहते हैं कि जैसे तृण, काठ, बांस, आरण्य इत्यादि और, देखिए अग्नि जब जलती है तो उसको ईंधन की जरूरत होती है। ईंधन मिलता रहे तो अग्नि जलती रहेगी। तो घास, तृण माने घास, काठ माने लकड़ी, बांस माने बांस, आरण्य का मतलब है जंगल में जो कुछ जलाने के लिए सूखे पत्ते, टहनियाँ, जो भी कांटे वगैरह, जो भी ईंधन जिसको कहते हैं, जो भी सूखा अग्नि में जलाने योग्य, वो सब आरण्य होते हैं। आरण्य, अरणी कहते ना अग्नि को। अग्नि का एक पर्यायवाची शब्द अरणी भी है, अरणी। क्यों? क्योंकि अरणी की एक लकड़ी होती है, और जब उस अरणी की लकड़ी को आपस में घिसते हैं ना, दो टुकड़ों को, लकड़ी के दो टुकड़ों को, अरणी वाली लकड़ी है, तो उसमें से आग उत्पन्न होती है, अग्नि निकलती है। तो अरणी भी अग्नि का नाम है। तो आरण्य भी अग्नि में जलने वाले पदार्थ, ठीक है ना। तो जैसे तृण, काठ, बांस, आरण्य इत्यादि और ईंधन अनेक विधि, पावक में दही है। बहुत सारी चीज़ें अग्नि में जलने योग्य हैं। वो आरण्य, घास, काष्ठ यानी लकड़ी, बांस इत्यादि, जो भी कुछ अग्नि में जलने योग्य होता है, अनेक प्रकार का ईंधन, तो वो अग्नि में दहिये माने जलाया जाता है। दहिये माने जलाना, जलाते हैं। पावक भी अग्नि को कहते हैं। तो अग्नि में इतना सारा अनेक प्रकार का ईंधन जलाते हैं। होली में देखा होगा ना आपने, हर एक चौराहे के ऊपर वो बनाते हैं ऊंचा सा ढेर जलने वाले पदार्थों का, फिर उसमें होलिका दहन किया जाता है। ठीक है। तो सर्दियों में जब लोगों को ठंड लगती है तो घास फूस इकट्ठे करके, लकड़ी इकट्ठी करके और आग जला के तापते हैं।
सर्दी दूर करने के लिए, ठंड मिटाने के लिए। तो अग्नि तो सबको ही पता है ना, अग्नि में बहुत सारे पदार्थ जलाए जाते हैं, वो ईंधन होता है। तो अब वो अग्नि में ईंधन, तरह तरह का ईंधन अग्नि में जल रहा है। आकृति विलोकित कहावे आग नाना रूप। अब उस अग्नि के अंदर लकड़ी जल रही है, उपला यानी कंडा, गोबर का कंडा वो जल रहा है। तो गोबर का कंडा जलने के बाद राख उसी आकार की बन जाएगी। लकड़ी जलेगी तो उसी प्रकार की वो पीछे से काली काली जलती हुई आकृति लकड़ी की आकृति में रहेगी, ठीक है ना। तो जब उसको छेड़ेंगे तो वो राख हट जाएगी, आकार मिट जाएगा। रस्सी होगी तो रस्सी की आकृति ही बनी रहेगी जलने के बाद, जब तक उसे छेड़ेंगे नहीं। तो आकृति तो अलग अलग दिखती है वस्तुओं की, जो ईंधन होता है उसकी आकृति अलग अलग टाइप की दिखती है, जैसी होती है वैसी ही दिखती है। जब तक उसे राख को छेड़ेंगे नहीं तब तक वो आकृति वैसी ही रहेगी। लेकिन आकृति तो अलग अलग दिखती है। आकृति विलोकित कहावे आग नाना रूप। अलग अलग आकृति जो पदार्थों की है, जो अग्नि में जलाए गए हैं, उनकी आकृति के हिसाब से तो अलग अलग प्रकार की अग्नि नाना रूप में विभिन्न प्रकार के रूप दिख रहे हैं। और दिसे एक दाहक स्वभाव जब गई है, और एक अगर स्वभाव की दृष्टि से देखें तो अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाने वाला, दाहक स्वभाव। दाहक स्वभाव दिखता है अग्नि का, वो एक ही है, सब में वो स्वभाव एक ही है। जितनी भी आकृति दिख रही है ना, उसमें अग्नि का जलाने का स्वभाव तो एक ही है ना, दाहक स्वभाव। ये उदाहरण दिया। तैसे नव तत्व में, अब आगे अपनी बात कह रहे हैं। तैसे नव तत्व में भयो है बहुभेषी जीव। नौ तत्व के नाम तो आते होंगे ना आपको, जीव तत्व, अजीव तत्व, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 9 तत्व हैं। तो 9 तत्व में तैसे माने उसी प्रकार, जैसे हमने दृष्टांत दिया अभी अग्नि का और ईंधन का, तरह तरह के ईंधन का, वैसे ही तैसे माने उसी प्रकार। नव तत्व में भयो है बहुभेषी जीव। नव तत्व के अंदर एक जीव के ही बहुत सारे रूप दिखते हैं। जैसे कि उस अग्नि में अलग अलग प्रकार के ईंधन के अलग अलग रूप दिखते हैं, वैसे ही नव तत्व के अंदर जीव भी है बहुत भेष वाला। जीव यानी आत्मा, जीवात्मा। तो जीवात्मा के भी बहुत प्रकार के भेष हो जाते हैं नव तत्व में। कभी वही जीव संवर करता हुआ दिखाई देता है, कभी वही जीव बंध करता हुआ दिखाई देता है, कभी वही जीव पुण्य पाप करता हुआ दिखाई देता है। अवस्थाएं अलग अलग हो जाती है ना जीवात्मा की। मैं दिखता नहीं है, सॉरी, मैं दिखता तो बोल देते हैं व्यवहार में, दिखता नहीं है। अब पुण्य को भोग रहा है तो भोगने वाला तो नहीं दिख रहा, पर उसकी चेष्टाएं तो दिख रही है ना। जो जीव पुण्यवान है, बहुत सारे पुण्य को भोग रहा है, या जो जीव अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है, सुकृत कर रहा है, तो पुण्य बांध रहा है, वो जीव तो नहीं दिख रहा, लेकिन उसको करने वाला, वो उसके हाव भाव, उसके लक्षण, उसके चिन्ह, वो तो दिखाई दे रहे हैं ना। जीव तो दिखता ही नहीं है कभी भी, इसीलिए तो अलग कहा है। हाँ, थोड़ा गहरा है ये विज्ञान, दिमाग की खिड़कियाँ खोलने वाला है। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको, तैसे नव तत्व में भयो है बहुभेषी जीव, शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए। यानी जीव का जो शुद्ध रूप है ना, जीवात्मा का जो शुद्ध रूप है, वो अशुद्ध हो गया है। कभी उस पर आरोपित कर दिए निर्जरा, कभी उस पर आरोपित हो गया है बंध, यानी उसको शुद्ध को अशुद्ध रूप में आ जाता है नव तत्व में। नव तत्व में अवस्थाएं अलग अलग हो जाती है ना, तो उसी की बात कही है। शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए। जैसे कोई शुद्ध वस्तु हो
शुद्ध रूप हो किसी चीज़ का, उसमें अशुद्ध रूप मिल जाए, जैसे दूध में पानी मिल जाए तो दूध अशुद्ध हो गया, पानी भी अशुद्ध हो गया, दोनों अशुद्ध हो गए ना भाई। अब उस पानी से, दूध मिले हुए पानी से आप कुल्ला करोगे क्या? कपड़े धोओगे क्या? नहीं ना। तो पानी का काम भी नहीं करेगा वो, और दूध का काम भी नहीं करेगा। शुद्ध दूध भी नहीं रहा, शुद्ध पानी भी नहीं रहा। तो शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए। इसी प्रकार से 9 तत्व के अंदर जीवात्मा की अलग अलग अवस्थाएं हो जाती हैं, शुद्ध और अशुद्ध मिश्रित हो जाता है। ताइच्छिन चेतना सकति को विचार कीजिए, और जब चेतना शक्ति का विचार करें, 9 तत्व पे विरसता हुआ जब जीव होता है, कभी पुण्य कर रहा है, कभी पाप कर रहा है, कभी निर्जरा कर रहा है, कभी संवर कर रहा है, कभी बंद कर रहा है ना। तो उस समय जो वो जीव है, तो वो जीव जो 9 तत्व में सब कुछ कर रहा है, तो वो जीव उसकी जब चैतन्य शक्ति का विचार करते हैं, ताई छिन्न चेतना सकति का विचार कीजिए। उसी क्षण अगर उसकी चेतना शक्ति का विचार करें, उसकी अपेक्षा करें, चेतना की अपेक्षा, चैतन्य शक्ति की अपेक्षा, तो ताई छिन्न अलख अभेद रूप लहिए। तो चेतना शक्ति तो सब में ही है। निर्जरा हो रही है तब भी चेतना शक्ति है, बंद हो रहा है तब भी चेतना शक्ति है, संवर हो रहा है तब भी चेतना शक्ति है, जीव स्वरूप में स्थित है तब भी चेतना शक्ति है, और पर रूप में चला गया तब भी चेतना शक्ति है, मोक्ष में गया तब भी चेतना शक्ति है उसके अंदर। तो चेतना शक्ति की अपेक्षा तो अलख अभेद रूप लहिए माने प्राप्त होता है। तो उसी क्षण अगर चेतना शक्ति का विचार करें तो अभेद रहता है। अभेद समझ आ गया? अभेद किसको कहते हैं? यानी जो हर समय रहने वाली चेतना शक्ति है, उसके आधार पर तो 9 तत्व के अंदर सब में ही एक रूपता है। चेतना शक्ति सब जगह है, हर अवस्था में है। और अगर 9 तत्व की अलग अलग अवस्थाओं पर विचार करेंगे तो पुण्य अलग है, पाप अलग है, बंध अलग है, मोक्ष अलग है, एक दूसरे के विरोधी भी हैं, है ना, अलग अलग है। लेकिन चेतना शक्ति के आधार पर अभेद रूप है। वैसे ही अभेद रूप हमें समझना है। अभेद रूप अगर हम समझ गए तो आगे भी बहुत काम आएगा। ये हमारी समझ, अभेद रूप क्या होता है और भेद रूप क्या होता है, ये हमारी समझ जो है अगर अच्छे से बन गई ना, तो ये आगे समय सार नाटक में आगे आगे और बहुत काम देगी हमें। तो इस समझ को बनाना है कि अलख भी है और अभेद भी है। आत्मा दोनों गुण वाली है, और भी गुण है आत्मा में। अब धीरे धीरे एक एक बात आएगी ना आपके सामने। हाँ, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर में वो ज्ञान अंदर में रमता चला जाएगा, समाता चला जाएगा। ये पंडित बनारसी दास जी ने इतनी सुंदर भाषा में, बड़ी अच्छी शैली में ये सारा ज्ञान इसमें दिया है कि अग्नि के दृष्टांत से देखिए। जैसे अग्नि जलती है, उसमें बहुत सारे पदार्थ जलाए जाते हैं, तो उस पदार्थों की अपेक्षा तो अग्नि विभिन्न रूप वाली है, और दाहक शक्ति की अपेक्षा अग्नि एक ही रूप वाली है, एक ही स्वरूप वाली है। उसी प्रकार से 9 तत्व के अंदर जीव की अवस्थाएं तो अलग अलग हैं, परंतु चैतन्य शक्ति की अपेक्षा देखें तो अभेद और अलग है। समझ आया? हाँ, अब अगली मीटिंग में और एक नई बात लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।